मोहाली फेस 10 मंदिर में 28 जून से 4 जुलाई तक होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा। यह कथा मशहूर कथावाचक स्वामी श्री वसंत जी महाराज द्वारा आयोजित की जा रही है और इस कथा में कथा के साथ कई तरह की झांकियाँ भी दिखाई जाएंगी जो कृष्णा जी के जीवन को दर्शाएंगी। तथा साथ में स्वामी जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और दुखों से निजात मिलती है। पत्रकारों से बातचीत कर दी स्वामी बसंत जी ने इस बारे में जानकारी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम स्वामी श्री बसंत जी महाराज, मैं बरसाना धाम गहबरवन में रहता हूँ और 17-18 साल हो गए लगातार भागवत कथा का सेवा में हूँ। जगह जगह में पूरे भारतवर्ष में जगह जगह में जाकर भागवत कथा कर रहा हूँ। लोगों को श्री कृष्ण भक्ति से, मेरा उद्देश्य एक दो है कि लोगों को श्री कृष्ण भक्ति से जोड़ना, घर घर कृष्ण नाम का दीपक जले, घर घर राधे नाम का गूंज हो और लोग आध्यात्म से जुड़े, और दूसरा गौ माता की सेवा। आप मोहाली पहुँचे हो, पूरे भारत की बात कर रहे हो कि कोने कोने में आपको सौभाग्य प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत कथा करने का। अब आप जो है मोहाली में पहुँचे हैं, सुनने में आया कि आप यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत कथा करने जा रहे हैं। कहाँ पर होने जा रही है और कब से शुरू होगी है? हाँ, आपके मोहाली में फेज नंबर 10 में 28 तारीख से लेकर 5 तारीख तक एक विशाल संगीत में भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। उसकी तैयारी चल रही है। भक्तजन बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इसमें। तो इस कथा में क्या कुछ होगा? जैसे कि बहुत सारे कथावाचक कथा कहते हैं, आप में और उनमें क्या फ़र्क है? हाँ, मतलब क्या चीज़? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, कथा तो बहुत हो रही है कि नहीं, लेकिन मैं जो एक्चुअली मैं भागवत कथा के अंदर में कुछ वेदांत का फिलोसफी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि हम आए कहाँ से, यहाँ पर कर क्या रहे हैं और हमको जाना कहाँ है। भागवत तो एक अगाध समुंदर है, उसमें से कौन वक्ता, कौन कथावाचक कितना मोती चुन कर लाया वो उस पर डिपेंड करता है। भागवत को समझने के लिए कोई साधारण बुद्धि तो नहीं समझ सकता, उसके लिए एक दिव्य बुद्धि चाहिए। अगर भागवत जी को अगर देखा जाए तो समुंदर है, तो कोई कितना गोता लगाकर कितना मोती चुन पा रहा है, वो तो उस पर वो कितना मेहनत किया है या उस पर कितनी गुरु कृपा है, उस पर डिपेंड करता है। श्रीमद् भागवत कथा कौन व्यक्ति करवा सकता है और ये किसको, मतलब इसका फल किसको मिलता है? श्रीमद् भागवत कथा हर कोई करा सकता है, हर कोई करा सकता है और उसका बेनिफिट एक ही है। भागवत कथा का बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट एक है कि उसको श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कथा सुनकर अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हमारा काम बनेगा। भागवत कितनी देर की होती है, कितना समय की होती है कि हफ्ता लगता है इसको कि 4-5 दिन में भी कर सकते हैं? उसका कोई टाइम पीरियड होता है? हाँ जी, इसको सप्ताह भी कहा गया, 7 दिन में। इसको संक्षिप्त में पूरा भागवत बताना चाहूँगा मैं कि भागवत जी जो है, पांडव वंश के अंतिम चिराग परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है संत अपराध के कारण। संत पुत्र ने अभिशाप दिया है कि इसको 7 दिन में इन्हें तक्षक नाम का सर्प डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो बस उसी उपलक्ष्य में सुखदेव जी उनको 7 दिन का कथा सुनाए। तो कई सप्ताह ही इसको बोला गया, तो 7 दिन की इसका अवधि है। हम इसको 8 दिन भी नहीं कर सकते, 6 दिन भी नहीं कर सकते। इसका सप्ताह ही आयु है 7 दिन की भागवत जी का। आचार्य जी, जैसे कोई यजमान है जो पहले दिन की कथा सुनता है, फिर चौथे दिन की सुनता है, फिर लास्ट की सुनता है, तो क्या उसको फल बराबर ही मिलता है? उसका एक दिन की पूरी ही सुननी पड़ती है फिर ही उसको प्रॉपर फल मिलता है? नहीं, फल तो आपको तब मिलेगा जब आप जीवन में उतारते। सुनने से कुछ नहीं मिलता, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, सुनने से कुछ नहीं होगा। आप 7 दिन सुन रहे लेकिन आपका मन कहीं और में है तो कोई फल नहीं मिलेगा। कोई आकर 1 घंटा सुना और 1 घंटा में जो भी सुना उसको अपने जीवन में उतार लिया तो उसका बिगड़ी बन जाएगा। अब तो डिपेंड होता है कि हम उसको कितना अंदर ग्रहण कर पा रहे। स्कूल है, कॉलेज है, तो टीचर हमें पढ़ा रहे, हम जीवन भर वहाँ पढ़ रहे फिर फेल हो जा रहे, और कोई आता है हफ्ता भर के अंदर में इतनी अध्ययन रात भर कर ले, दिन भर कर लेता कि वो पास हो जाता है।
तो स्टूडेंट के ऊपर होता है कि कितना हम उसको ग्रहण कर आपने पाते जो अपना कार्ड, निमंत्रण कार्ड जो छपवा रखा है, जो आप लोगों को दे रहे हो निमंत्रण के लिए, उसमें आपने लिखा है कि यदि कोई यजमान हाँ। उसको संपर्क करना चाहता है यजमान के तौर पर, तो वो यजमान कौन होते हैं और उसका क्या मतलब कि कब बन सकता है यजमान इस कथा के अंदर? हाँ, देखिए जैसे कि भागवत का पूजन वगैरह भी होती है, कुछ कर्मकांड इसमें जुड़े रहते हैं, है कि नहीं। तो इसमें कुछ लोगों को अगर चाहते कि भागवत का हम पूजन करना चाहे, तो बहुत सारे लोगों का भाव होता है कि महाराज जी आजकल कि हम भागवत में पूजन करें, उसका बहुत बड़ा फल है भाई, वो तो भाव राज्य है, जैसा भाव बनाओगे। भागवत जी को कल्प वृक्ष बताया गया है, इसके नीचे में बैठकर आप जो याचना करें वो प्राप्त होती है। हाँ आचार्य जी, जैसे आप काफ़ी दूर से आए हैं, मोहाली में आए हैं, हाँ जी, कुछ लोगों की मन की होती है कि मैंने भागवत रानी पर समर्था नहीं होती उनकी, वो खर्चा नहीं उठा सकते, तो उनके लिए आप कोई बहुत सुंदर आपने चीज़ प्रश्न कर किया। सकते हैं? हाँ मैं समझ गया आपने प्रश्न किया। देखिए आजकल जो अभी चल रहा है ना, कि किसी भी कथावाचक को आप बुलाते हैं, वो बोलता मैं 5 लाख लूँगा, 10 लाख लूँगा। आपके पंजाब में ही 25-25 लाख रुपए लेते हैं कथावाचक कथा सुनाने का। तो मेरा एक प्रश्न है आप सबसे कि भागवत को 25 लाख रुपए में बेच दिए कन्हैया को। हमारे कन्हैया का कोई मूल्य नहीं है, हमारे कन्हैया अनमोल है, वो तो भाव से बिक सकते हैं। तो मैं जो कथा करता हूँ, कथा सुनाने का 1 रुपया मैं नहीं लेता हूँ। और हाँ, सुनने में आया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो। हाँ। वहाँ पर कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, फ्री ऑफ आपने कॉस्ट कुछ मांगा है। नहीं। एक का सिक्का मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा कि भाई कथा सुनने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा, मैं कथा सुनाऊंगा तो आपको इतना सेवा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ थोड़ा व्यवस्था, जैसे कि भाई साउंड लग जाए, टेंट लग जाए, वे लोग बैठे, संगीत वाले आते, उनका व्यवस्था संभालना पड़ता है। लेकिन कथा तो निःशुल्क है, कथा का कोई मोल नहीं होता। तो आप मोहाली पहुँचे हैं, तो मोहाली की संगत को आप क्या अपील करना चाहोगे? श्रद्धालुओं के लिए कैसा संदेश देना चाहोगे? इस कथा में कितना वो बढ़ चढ़ कर भाग ले? हाँ, मैं आप सब भक्तों से, माहौली के भक्तों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आइए, आप लोगों ने तो कथा तो खूब सुने होंगे, लेकिन ये जो कथा है, और मैं वादा करता हूँ ये जो 7 दिन की कथा है, पूरा जीवन बदल सकता है अगर आप ध्यान से इसको सुनकर और अपने जीवन में उतार लें। ये कथा बहुत मर्म की कथा इस बार की आई है। आप लोगों का कथा तो 50 कथा रोज़ टीवी में चल रही है, आप लोग टीवी में बैठ कर देख भी रहे, लेकिन ये जो कथा है कुछ अलग प्रकार की कथा है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोगों ने 7 दिन जरूर समय निकालें अगर अपना जीवन को कल्याण करना चाहते हो तो। एक आखिरी प्रश्न है आचार्य जी, जैसे कहते हैं कि गीता में हर चीज़ का जवाब है, तो क्या भागवत में जब हम सुनते हैं तो जो हमारे आम जो हमारा जनचर्या होता है या हम किसी चीज़ से परेशान है, तो उस चीज़ का जवाब भागवत में मिलता है? हर चीज़ का जवाब है। गीता जहाँ पर समाप्त होती है वहाँ से भागवत प्रारंभ होती है। तो मुझे हर परेशानी का हल उसमें मिलेगा। हर परेशानी का ऐसा हमको भागवत जी है क्या, हमको जिंदगी जीने का शैली सिखाते हैं। एक आखिरी सवाल है कि आपसे कि क्या इसका पितरों से भी कोई इसका संबंध? हाँ, हमारे संसार में लाखों ग्रंथ बने हुए हैं और नए नए ग्रंथ रोज रचना भी किए जा रहे हैं। इस जितने भी ग्रंथ है कुल टोटल, उनमें से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ शास्त्र के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण को बताया गया। हाँ, और ये केवल भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जो हमारे पितृ उद्धार के लिए समर्थ है। बाकी और कोई भी वेद को भी अगर कर ले तो पितृ उद्धार नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है, कईयों को अपने श्राद्ध जब करते हैं तो पितरों का पता नहीं होता कि किस दिन करना है, तो भागवत सुनने से क्या उसका इफेक्ट पड़ता है कि कुछ शांति मिलती है पितरों को? हाँ, और इसको ना संकल्प किया जाता है। अगर संकल्प करके हाँ भाई हम अपने पितरों के लिए संकल्प करके हम कथा करा रहे हैं तो उनको उद्धार होता है। ये तो भागवत में वर्णन भी आया धुंधकारी की कथा से। आप जय जय श्री राधे। मैं मोहाली में काफ़ी सालों से 10-15 सालों से एक ही जगह पर अपना ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ। और जैसे कि मेरे पास महाराज जी आए और कहते हैं ना, घर बैठे गंगा मिल जाए, घर बैठे भगवान मिल जाए, ऐसे ही हमारी एक संधि हुई है इनके साथ। और इनके भाव, इनके स्वभाव, इनके विचार हमारे हृदय को छू गए। तो मेरा मन इतना प्रसन्न है कि मैं महाराज जी को कहीं जाने ही ना दूँ। पंजाब के कोने कोने में महाराज जी की कथा करवाऊँ, महाराज जी का जितना हो सके सहयोग करूँ, महाराज जी के जितना हो सके सानिध्य में रहकर कथा सीखें, ज्ञान लें इनसे। क्योंकि आज जिस प्रकार से भारत देश के अंदर हिंदू संगठित हो रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, जैसे जैसे प्रचार हो रहा है वैसे वैसे दुश्मन भी खड़े हो रहे हैं। काफ़ी जगह
लव जिहाद के रूप में लड़कियों को मारा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब एक जेलसी जिसे कहते हैं ना, कि वो हिंदुओं के साथ निकालने के बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। उसके अंदर ये जो भागवत कथा है, एक महामंत्र, एक महाग्रंथ है। अगर ये हमारे भारत के कोने कोने में ये कथाएं होती रही तो समस्त भारत की सृष्टि से, भारत की धरती से पितृदोष हटेगा। इस प्रकार की कृत्य करने वाले इंसान उन बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो आज मुझे इसी बात का दर्द है कि मैं भागवत कथा को इतना आगे लेके चलूं, महाराज जी के सानिध्य से इतना आगे बढ़ करके चलूं कि घर घर में भागवत की चर्चाएं हों, घर घर में भागवत लोग पढ़ना शुरू करें। और भागवत स्वयं एक कवच है, एक रक्षा है और अपने आप सद्बुद्धि देगी, क्योंकि बुद्धि खराब होने के बाद ही कोई मनुष्य नुकसान में जाता है। तो हमारी बहन बेटियां, जैसे हमने आज उनको खुला छोड़ दिया, आज़ादी दे दी है कि भाई आप नौकरी करो, आप आराम से अपने एंजॉय करो, लाइफ में कहीं पर भी जाओ, घूमो फिरो। तो उनके साथ साथ में अगर हम भागवत जैसे महापुराण का साथ हम अपनी बहन बेटियों को, परिवार वालों को, बच्चों को, सबको अगर दे देते हैं और वो इनके रहस्य के बारे में जान जाते हैं, तो वो अकाल मृत्यु के शिकार नहीं होंगे, किसी प्रकार की बदनामी नहीं होगी। हमारा यही ध्येय है कि अब जो सनातन धर्म का जो उच्च रूप से जो एकदम कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में सनातन धर्म का जो प्रचार हो रहा है, तो राक्षस तो जरूर आएंगे, और राक्षस आएंगे, दुर्बुद्धि लोग आएंगे, उनका सर्वनाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है प्रेत योनि में। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि आपके जो कथावाचक हैं, आचार्य जी हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कीमत नहीं बात की, कोई पैसे की बात नहीं की, फेज 10 की मंदिर कमेटी से आपने बात की जाकर, और आपको उन्होंने भी कोई पैसे की डिमांड नहीं की। कैसा लगता है सुना? देखिए, दुर्गा मंदिर 10 फेज में हम जो गए तो हमें लगा ही नहीं कि हम कोई बेगानी जगह पे आए। उन्होंने हमें सहर्ष गले लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि बस आप कथा कीजिए, बाकी किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। तो महाराज जी जो है वो भी बड़े खुश हुए और साथ में मैं भी खुश हुआ। तो हमने प्लान बना लिया कि यहाँ कथा होनी है, और एक दिन में नहीं, सिर्फ 2 घंटे में ही कथा फाइनल हो गई। उन लोगों ने महाराज जी के स्वरूप को देखकर, विचारों को देखकर उन्होंने इनको स्वीकार किया है। और वहाँ 28 जून से 4 जुलाई तक जो श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है, मैं कह रहा हूँ मोहाली में पहली बार ऐसी कथा होगी जो कि बिना किसी भेदभाव के, जो कि बिना किसी लालच के, जो कि बिना किसी बड़पन के होगी, एकदम साधारण रूप में होगी। लेकिन उसका फल जो आप लोग देखेंगे, जो सुनेंगे, विचार सुनेंगे, एक एक शब्द हर एक इंसान के हृदय में उतरेगा। इस प्रकार की संगीतमय कथा होने वाली है। तो मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि आप 10 फेज श्री दुर्गा मंदिर में समय से 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर विष्णु महायज्ञ, भगवान विष्णु महायज्ञ भी करवाया जाएगा, जिसका समय सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक होगा। अब विष्णु महायज्ञ का फल जो है सर्व रोग दुख निवारण है, यानी कि हर प्रकार के रोग से मुक्त होने का वह हवन अपने आप में सामर्थ्य रखता है। तो उस हवन में भी आप सब लोग आए। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि मतलब कि आपकी तरफ से निमंत्रण दिया जा रहा है, बहुत दूर दूर तक आप लोग लगे हुए हो इसको सफल बनाने में, और कह रहे हो किस तरह की श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर नहीं हुई होगी, तो कितनी गैदरिंग की उम्मीद करते हो, कितनी संगत वहाँ पर पहुँचेगी, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? जिस प्रकार से हम महाराज जी का स्वभाव और स्वरूप देख रहे हैं, इनके विचार देख रहे हैं, शायद ये पहले दिन अपनी कथा को वहाँ शुरू करेंगे, शायद वह कथा पूरी मोहाली में तो क्या पूरे पंजाब के कोने कोने में चली जाए, तो क्या पता हजारों की संख्या में भीड़ आ सकती है। और जितनी भीड़ आएगी उसकी व्यवस्था करने के लिए हमारे पास टीम है हर प्रकार का। पंडित जी, जैसे आप खुद भी बड़े ज्ञानी हो, चंडी महायज्ञ के, तो आप सिखाते भी हो, तो क्या कोई जैसे भागवत कथा है, कोई सीखना चाहे तो क्या आपसे वो जी? हाँ जी, बिल्कुल। हम हमारा ये 4 फेज श्री सनातन धर्म मंदिर के सामने हमने ऑफिस बना रखा है, और पूरी तैयारी के साथ में महाराज जी यहीं पर रहने वाले हैं। और कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी मित्र कथा सीखना चाहे, निःशुल्क महाराज जी के पास आकर के कथा सीख सकते हैं, और महाराज जी के सानिध्य से कहीं भी किसी भी कोने में जाकर कथा कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे राम, राधे राधे। बड़े हर्ष की बात है कि चंडीगढ़ की धरती पे पहली बार
स्वामी बसंत जी महाराज का आगमन हुआ है और लक्ष्य यही है कि श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा हर एक मनुष्य के जीवन में जो रंग बिरंग की समस्याएं हैं, उलझन है, संशय है, धर्म संकट है, उनका निवारण करके सभी मानवों के लिए कल्याण का रास्ता प्रशस्त करना है। इसके लिए हमने जहाँ तक प्रयास किया है, महाराज जी के सहयोग में रहकर जगह जगह कथाएं करवाने के लिए कदम से कदम मिलाने का प्रयास किया है और जगह जगह पहुंचकर कथा कैसे हो, कैसे इनका प्रचार हो, कैसे लोगों को तक उनका जीवन में इनका लाभ हो, इसके लिए मैंने प्रयास किया है और इसी बीच आपके चंडीगढ़ में आए हुए हैं। कैसा लगता है आपको? आप चंडीगढ़ की धरती की बात कर रहे हो, आपने फेज 10 में कथा भी होने जा रही है, कैसा लगता है यहाँ का, कैसा लोगों का यह संगत का व्यवहार कैसा नज़र आया आपको? क्या लगता है बाकी जगहों से कुछ अलग दिखाई दिया, कुछ समझ पाए आप? मैं अपने जीवन में पहली बार चंडीगढ़ आया हूँ और चंडीगढ़ आने के बाद चंडीगढ़ से फिर मोहाली जब आए, मुझे लगता है ये मैंने जितने भी राज्य का दौरा किया है सबसे अद्भुत मुझे मोहाली में ये लगा, चंडीगढ़ में, कि जगह जगह पर यहाँ पर बहुत ही रमणीक और दर्शनीय रूप में मंदिर हैं और मंदिर के साथ जो कथा स्थल के रूप में वो तैयारी की गई है वो पूरे देश में कोने कोने में संदेश देने के लिए बहुत बड़ी बात है, जो मेरे दिल को टच किया। हर एक सेक्टर में एक एक मंदिर, वो भी मंदिर के साथ ऐसा व्यवस्था कि कथाएं, भागवत कथा हो सकती है। तो हम तो चाहेंगे कि मोहाली के हर एक सेक्टर में जितनी मंदिर है और मंदिर के साथ जो कथा स्थल है वहाँ पे यदि बारी बारी से एक एक बार भी कथा हो जाए तो हर एक सेक्टर में रहने वाले का पूरा जो है कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। श्रीमद् भागवत कथा के अलावा इसमें क्या कुछ अलग होगा? कुछ, क्योंकि कथा तो अलग चीज़ है, क्या कुछ और दर्शकों को कुछ और चीज़ देखने को मिलेगी? कुछ झलकियाँ, कुछ ऐसी चीज़ भी होगी? बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। भागवत कथा के साथ कुछ झांकियों को भी प्रदर्शित की जाती है, क्योंकि झांकियों के माध्यम से लोगों को रुचि जगती है, उत्साह बढ़ती है। उनको लगता है जैसे कि राम, कृष्ण, बजरंगबली, शिव, राधे जी स्वयं मेरे बीच आके मेरे साथ घूम रहे हैं, मेरे सामने वो दर्शन दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक गजब का गुड फीलिंग होता है कि मैंने देखा है। तो झांकी तो होगी और झांकी का बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है और आध्यात्मिकता की ओर प्रशस्त होने में अच्छा भूमिका निभाती है। आप सनातन के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हो, अक्सर ये देखा जाता है कि जो सनातनी लोग हैं वो ज़्यादा करके मंदिर या जहाँ पर भी कथाएं होती हैं मंदिर में, वो ज़्यादा उम्र के लोग वहाँ पहुँचते हैं। नौजवान पीढ़ी या बच्चे बहुत कम इस तरफ, मतलब उनका ध्यान जाता है या परिवार नहीं लेके जाता, कोई कारणवश होगा। क्या देखते हो आप, इस तरह से कितना प्रचार होगा इसका? कहीं रुकावट तो नहीं आएगी भविष्य में चल के? सनातन की बात कर रहे हैं हम। नहीं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी भारत भूमि पर जन्म लिए हैं और संसार में एकमात्र ऐसा भारतवर्ष ही है जिस देश को हम भारत माता बोलते हैं और इनका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। और जितने भी ऋषि महर्षि हैं और भगवान के अवतार हैं सब भारत भूमि पे ही हुआ है। तो ये बड़े दुख की बात कहना पड़ता है कि अभी के हमारे जो सनातन धर्म के परिवार के जो बच्चे हैं, हाँ जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है। जिस तरह से बच्चों को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया गया है, ये उनके भविष्य के लिए और हमारे सनातन धर्म भारतवर्ष के लिए बड़े ही दुर्भाग्य और दुखद बात है। और ये मैं बड़े दिल से बोल रहा हूँ, बड़ी गहराई से बोल रहा हूँ और एक मतलब बहुत अफसोस होता है यदि इसी तरह से, जिस तरह से जन्म लेते ही होश संवारते ही बच्चे को 10-12 हज़ार 20 हज़ार की मोबाइल हाथ में रख दी जाती है, ऐसे ही छोटी छोटी कोई गीता या हनुमान चालीसा या ऐसा कुछ राष्ट्र की बात या धर्म की बात वाला पुस्तक थमा दिया जाए तो पता नहीं कितने सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर और सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तैयार होंगे, इसका कहना मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, पारिवारिक को लेके आना चाहिए, परिवार के जो सदस्य होते हैं, तब जाके बढ़िया काम होगा? अगर सनातन को या बच्चों को संस्कार देना है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। सही बात यह है कि हम लोग जो है कोई मेला होती है, कोई भंडारे होती है या कोई पार्टी होती है तो घर के सारे लोग को एक साथ ले जाते हैं, जैसे वहाँ जाने से कल्याण हो जाएगा। ये इतना शर्मनाक दुखद बात है कि कहीं हम आलतू फालतू कार्यक्रम में पूरा टीम बना के जाते हैं, सज धज के जाते हैं, उतना ही सज धज के भागवत कथा में आ जाए तो पूरे परिवार का कल्याण होना तय है, 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। लेकिन बुद्धि उल्टी काम कर रही है।
कि भागवत कथा में इक्के दुक्के जाएंगे, 1-2 घंटे जाएंगे और पार्टी में भंडारे में पूरा टीम के साथ जाएंगे। आचार्य जैसे मोहाली में मंदिर के करीब रिहायशी इलाका भी है, कोई अगर भागवत सुनने के लिए वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, जैसे आचार्य जी ने बताया कि साउंड लगेगी, उसको सुनने का घर पे बैठ के भी वही फलस्वरूप मिलता है कि जो हम वहाँ पे मौजूद रह के मिलेगा। अच्छा, मतलब घर में स्पीकर की जो आवाज जाएगी, कोई बुजुर्ग है नहीं मंदिर वहाँ नहीं पहुँच रहे, तो क्या आवाज से उसको फायदा होगा? वो सुन रहा है, कथा कोई बुजुर्ग सुन रहा है या कोई नहीं बिल्कुल आ पा रहा है। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। देखिए, हम जो है मंदिर में बैठ के जहर पी लें या हिमालय पर्वत पे जाके जहर पी लें, मृत्यु निश्चित है। यानी भागवत कथा आप कहीं भी बैठ के सुन लें, घर में बैठ के, वहाँ जाके तो साउंड का बड़ा महत्व है, हाँ, क्योंकि हाँ, ठीक है, दूर तक पहुंचती है। ठीक है, साउंड का एक विशेष महत्व है, लेकिन ज्ञान जो है आप कहीं से ले सकते हैं, लेकिन जिस स्थान पे हो रही है उसकी महिमा बहुत महान होती है, ये तो मानना पड़ेगा। तो हाँ, मतलब कि थोड़ा फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। हाँ, कोशिश करें मंदिर हाँ, पहुंचे। होता क्या है कि आपको लाभ उतना ही मिलेगा, लेकिन विशेष आनंद मिलता है जब कथास्थल पे पहुंचते हैं, ये तो बात है। आप क्या अपील करना चाहोगे यहाँ की संगत से, जो ये कथा होने जा रही है, उसमें क्या मतलब आपका क्या संदेश होगा संगत के लिए? नहीं, बिल्कुल क्लियर संदेश है, भारी संख्या में और अपने घर के हर एक सदस्य को लेकर आइए, और जहाँ भी कथा हो, भागवत कथा, उसमें घर के हर एक सदस्य को ज़रूर लेकर आना चाहिए, ताकि जो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, जो देवता भी तरसते हैं कब मनुष्य शरीर हमको मिले, और उनको मिलता नहीं है, और मनुष्य शरीर मिला है तो हम लोग रंग बिरंग के अलग अलग कार्य में व्यस्त होके एक महान क्षण गंवा देते हैं। ये दुखद बात है। भारी संख्या में आइए और हजारों लाखों की संख्या में आके पूरे देश के नाम संदेश दीजिए कि भागवत कथा का आनंद और ज्ञान ऐसे जीवन में उतारा जाता एक है। आखिरी सवाल आपसे है कि फेज 10 की जो श्री दुर्गा माता मंदिर कमेटी है, उन्होंने आपको ये सौभाग्य दिया है, वो जगह आपको दी है, आप कथा कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा। हमने जो है सेक्टर अलग अलग सेक्टर में अलग फेज में जाके मैंने प्रयास किया कि कैसे भागवत कथा होगी महाराज जी का। तो सबसे पहले दुर्गा मंदिर जो है फेज 10 के जो कमेटी वाले थे, उन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया स्वामी बसंत जी महाराज का, भागवत कथा का और हम सभी का। उनको बहुत ही हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना करते हैं कि ऐसे ही सोच, ऐसे ही विचार हर एक सेक्टर के, हर एक मंदिर के जो प्रधान है या पंडित जी है या जो धर्म के योद्धा हैं, उनको ऐसा होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।